हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एआई के बारे में। और वीडियो को पूरा देखना, अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। चलिए शुरू करते हैं। वर्ष 1955 में एलन नेवल और हर्बर्ट सीमन नाम के दो व्यक्तियों ने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को विकसित किया था। इन्होंने इस प्रोग्राम का नाम लॉजिक थेरिस्ट रखा और इंडिया में एआई इन्वेंशन करने वाले का नाम एच.एन. महाबल है। एच.एन. महाबल कानपुर में इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर के प्रोफेसर थे। उन्हें भारत में एआई का जनक भी माना जाता है। 1960 के दशक में उन्होंने भारत में एआई पर पहला कार्यक्रम शुरू किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का आविष्कार 1956 में जॉन ने किया था। जॉन को आर्टिफिशियल इंजीनियर का जनक भी कहा जाता है। वर्ष 1966 में विज्ञानियों ने ऐसे यंत्र को विकसित करना शुरू किया जो गणित की समस्याओं को हल कर सकते थे। इसी वर्ष में जोसेफ विंसेंट के द्वारा पहले चैट बॉक्स का आविष्कार किया गया, जिसका नाम रखा गया एलिसा। और इस रोबोट के साथ एक टाइपराइटर को कनेक्ट किया होता है। इसे यूज़ करने वाला टाइपराइटर पर मैसेज लिखता था और रोबोट उसका जवाब देता था। वर्ष 1972 में जापान के द्वारा पहला बुद्धिमान रोबोट बनाया गया, जिसे इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड रोबोट कहा जाता है। उसका नाम वाबॉट था। यह रोबोट अपनी आर्टिफिशियल आइज़ और माउथ से डायरेक्शन और डिस्टेंस को माप लेता था। और हैरानी की बात तो ये है कि ये किसी भी चीज़ को इजीली ग्रिप कर सकता था। वर्ष 1980 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट सिस्टम के साथ आया। इसका नाम एक्सकन था। एक्सपर्ट सिस्टम इंसान की तरह सोचने और निर्णय लेने में सक्षम था। इसका इस्तेमाल मार्केट में किया जाता था। अमेरिका ने वर्ष 1980 में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज किया था। वर्ष 1997 में IBM ब्लू ने विश्व शतरंज चैंपियन को हराया। IBM डीप ब्लू पहला कंप्यूटर था जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके किसी विश्व शतरंज चैंपियन को हराया हो। वर्ष 2002 में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वैक्यूम क्लीनर के रूप में आया। इसका नाम रूम्बा था। ठीक 4 साल बाद यानी 2006 में एआई बिजनेस की दुनिया में आ गया। फेसबुक, ट्विटर, नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी कंपनियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना शुरू कर दिया। वर्ष 2011 तक एआई तकनीकी काफ़ी एडवांस और मॉडर्न हो चुकी थी, क्योंकि इस समय वह पहेलियों को सुलझाने और कठिन समस्याओं को सुलझाने में समर्थ हो चुकी थी। वर्ष 2012 में गूगल ने गूगल नाउ नाम के ऐप को विकसित किया, जो यूज़र को भविष्यवाणी के रूप में जानकारी दे सकता था, जो कि अब सभी मोबाइल में है और हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम का सलूशन सेकंड्स में दे देता है। वर्ष 2014 में एआई तकनीकी के माध्यम में चैट बॉक्स को डेवलप किया गया, जो लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करते थे। वर्ष 2020 में बेदू ने लीनियर फोल्ड एआई को रिलीज़ किया। इसका इस्तेमाल कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए किया गया। वर्ष 2022 में चैट जीपीटी ने तहलका मचा दिया। चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे काम आसानी से कर सकते हैं। अब तो स्नैपचैट में भी एक एआई का इस्तेमाल होने लगा है, जिससे हम बातचीत कर सकते हैं। दुनिया हैरान तो तब रह गई जब 2016 में सोफिया नाम की एक रोबोट को लॉन्च किया गया। इसको वैलेंटाइन के दिन लॉन्च किया गया था। ये एक इंसान की तरह दिखने वाली रोबोट थी। ये एक्सप्रेशन भी देती थी। इन दिनों में हेल्थ सेक्टर में एआई का इस्तेमाल काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। कैंसर जैसी पुरानी बीमारियों से लेकर रेडियोलॉजी तक सटीक नतीजों के लिए एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इन बीमारियों से पीड़ित मरीजों की देखभाल करता है
और साथ ही उनका सटीक इलाज ढूंढने में मदद करता है। पाथ एआई इसका एक अच्छा उदाहरण है। इसकी मदद से कैंसर का सटीक डेटा मिलता है और इलाज में मदद मिलती है। अब एआई व्हीकल में भी बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे पास इलॉन मस्क की कंपनी की कार है। वह एक एआई से चलने वाली सेल्फ ड्राइविंग कार है। एआई के प्रोग्राम से हम भविष्य में एक दिन ऐसे समय में पहुंच सकते हैं जब हम इसी की मदद से अपने रोज़ाना काम आराम से कर सकेंगे। हो सकता है कि एआई एक समय में इतना सफल हो कि हमको मार्केट में शेयर्स में कहाँ इन्वेस्ट करना है इसकी सलाह भी वह दे सके। कई साइंटिस्ट एआई को सोल्जर बनाने में लगे हैं ताकि मानवीय मौत को कम किया जा सके। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये एक मशीन है, इसमें कभी भी खराबी आ सकती है। इस स्थिति में इसके बेहद घातक परिणाम सामने आ सकते हैं। सोचने समझने वाले एक अगर रोबोट अगर किसी वजह से इंसानों को अपने खिलाफ मारने लगे तो मानवता के लिए खतरा पैदा हो सकता है। ऐसी स्थिति शायद आपने कई फिल्मों में भी देखी होगी। एआई में पूरी तरह से ही सोचने और काम करने की क्षमता है, जिससे कुछ कंपनियों में लोगों की नौकरियां जा सकती है और बेरोजगारी पैदा हो सकती है। जैसे कस्टमर सपोर्ट के लिए बनाए गए चैटबॉट अगर 100% सफल होते हैं तो कंपनियां इसके लिए नौकरियां निकालना बंद कर देगी। इसी तरह का खतरा दूसरी कई नौकरियों के साथ भी है। सबसे ज़्यादा खतरा फिल्मिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग से जुड़े लोगों पर है, क्योंकि इस फील्ड में तेज़ी से एआई का इस्तेमाल हो रहा है और इसके नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं। वर्ल्ड रिचेस्ट मैन इलॉन मस्क का कहना है कि एआई इंसानों के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है।